नमस्कार दोस्तों। तो हम आज इस वीडियो में जानेंगे सीटेट में हिंदी पेडागोजी के पूछे जाने वाले टॉप 20 क्वेश्चन। 20 ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि हर बार सीटेट में पूछे जाते हैं। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। भाषा अर्जन का सबसे प्रभावी माध्यम क्या होता है? रटकर सीखना बिल्कुल नहीं होगा। केवल व्याकरण, देखिए केवल आ गया तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा, और परीक्षा तो बिल्कुल नहीं होगा। ये सारे नेगेटिव शब्द हैं। तो सबसे सही आंसर होगा समृद्ध भाषाई वातावरण। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? नियम याद करना तो बिल्कुल नहीं होगा, निगेटिव है। केवल लेखन करना, ये भी निगेटिव, और परीक्षा पास करना, परीक्षा भी निगेटिव है। सबसे सही आंसर होगा संप्रेषण कौशल विकसित करना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? बच्चों की भाषा संबंधित त्रुटियों को शिक्षक को कैसे देखना चाहिए? तो ऑप्शन इसका है दंड देना, जो कि बिल्कुल नहीं होगा। अनदेखा करना, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। और अंक काटना, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। सही ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया का भाग मानना। बच्चों की त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक भाग है। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। भाषा सीखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? दिया है भाषा सीखने का सबसे सर्वोत्तम तरीका क्या है, तो ऑप्शन इसमें है व्याख्यान सुनना, जो कि बिल्कुल नहीं होगा। और एक दिया है केवल पुस्तक पढ़ना, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। नोट्स याद करना, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। सही ऑप्शन हमारा होगा भाषा का प्रयोग करना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कक्षा में पढ़ने की रुचि बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन दिया है केवल प्रश्नोत्तर, जी बिल्कुल नहीं होगा। केवल गृह कार्य देना, ये भी नहीं होगा। परीक्षा लेना, ये भी नहीं होगा। सबसे सही आंसर है विविध पठन सामग्री उपलब्ध कराना। जी हाँ, बच्चों को जो है विविध पठन, अगर हम पठन सामग्री उपलब्ध कराते हैं तो वो जल्दी से सीख जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में सृजनात्मक लेखन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो भाषा शिक्षण में सृजनात्मक लेखन का उद्देश्य जो है रटना भी नहीं होगा, अंक बढ़ाना भी नहीं होगा, नकल करना भी नहीं। सही होगा कल्पना शक्ति विकसित करना। जो कि सृजनात्मक लेखन है उससे बच्चों की कल्पना शक्ति विकसित होती है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुनना और बोलना किस प्रकार के कौशल हैं? तो ऑप्शन है ग्रहणात्मक, अव्यक्तात्मक, केवल लिखित, केवल मौखिक, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भाषा का सबसे पहला कौशल कौन सा विकसित होता है? भाषा का सबसे पहला कौशल कौन सा विकसित होता है? तो उसके लिए एक सूत्र है सुबोपली। सुबोपली का मतलब सु से सुनना, बो से बोलना, और प से पढ़ना, और ली से लिखना। तो सुनना जो है सबसे पहले आता है, यानी कि भाषा का सबसे पहला कौशल कौन सा होगा? श्रवण कौशल होगा, यानी कि सुनना। तो ये सूत्र जो है सुबोपली, इसको आप याद कर लेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि सीटेट के अनुसार भाषा शिक्षण कैसा होना चाहिए? तो सीटेट के अनुसार भाषा शिक्षण जो है वो बाल केंद्रित होना चाहिए। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य जो होगा वो होगा अधिगम में सुधार करना। जी हाँ, अधिगम में सुधार करना ही उद्देश्य होता है। भाषा अर्जन जन्मजात क्षमता से संबंधित सिद्धांत किसने दिया? तो ये सिद्धांत जो है नॉम चॉम्स्की ने दिया। अगर भाषा अर्जन जन्मजात क्षमता आ जाए कहीं भी पेपर में, तो इसे आप नॉम चॉम्स्की मार दीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। भाषा प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य है, इनमें से जो भाषा प्रयोगशाला का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो सबसे मुख्य उद्देश्य है श्रवण एवं उच्चारण सुधारण। श्रवण और उच्चारण को सुधारना ही भाषा प्रयोग का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो अभ्यास है। और ये तीनों ऑप्शन जो है निगेटिव है, तो ये नहीं होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि भाषा शिक्षण में कविता पढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य है। इनमें से भाषा शिक्षण में कविता पढ़ाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो कविता पढ़ाना क्या होता है? भावबोध और सौंदर्य बोध विकसित करना होता है। बच्चों में जो होता है भावबोध और सौंदर्य बोध को विकसित करना होता है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि बालक की मातृभाषा का प्रयोग प्रारंभिक कक्षाओं में क्यों उपयोगी है?
तो बालक की मातृभाषा का उपयोग प्रारंभिक कक्षा में उपयोगी इसलिए है क्योंकि सीखना सरल बन जाता है। बालक के लिए मातृभाषा का प्रयोग करके सिखाना बहुत ही सरल हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाषा शिक्षण में समूह कार्य का लाभ क्या होता है? तो भाषा शिक्षण में समूह कार्य का लाभ जो होता है वह सहयोगात्मक अधिगम होता है। जी हाँ, बाकी ये सारे ऑप्शंस गलत हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसे देखते हैं। भाषा शिक्षण में कहानी का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? तो भाषा शिक्षण में कहानी का उपयोग कल्पना शक्ति और भाषा का विकास करने के लिए किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। बाकी तो ये तीनों ऑप्शन गलत होंगे क्योंकि ये निगेटिव है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन यानी कि CCE का उद्देश्य क्या है? निरंतर और समग्र मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य जो होता है वो सतत प्रगति का आकलन करना होता है। बाकी ये तीनों ऑप्शन निगेटिव है। देखिए इसमें केवल आया है, केवल आया बच्चे की तुलना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाषा शिक्षण में व्याकरण पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो भाषा पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका जो है संदर्भ के साथ। बच्चों को भाषा शिक्षण का जो है संदर्भ के साथ क्या किया जाता है, भाषा शिक्षण पढ़ाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि सीटेट में भाषा पेडागोजी मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? तो ये रचनावाद पे आधारित होता है। बाकी तो ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं। दंड आधारित शिक्षा जो कि बिल्कुल नहीं होगा, रटने की विधि ये भी बिल्कुल नहीं होगा, और केवल व्याख्यान ये भी नहीं होगा। तो सही ऑप्शन है रचनावादी दृष्टिकोण। तो ये थे हमारे कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण पेडागोजी के क्वेश्चन जो कि हर बार पेपर में आते हैं, और इनसे पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर आगे बढ़ाते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय। और जी हाँ, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद।